जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम कुछ वक़्फ़े के बाद मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कुछ मुहर्रमुल हराम के तक़द्दुस की वजह से ये प्रोग्राम में हमने ब्रेक की थी और कुछ और दीगर मसरूफ़ियात की वजह से ये प्रोग्राम जो है पिछले 3-4 वीक से हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इंशाल्लाह अब ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है और अब इंशाल्लाह एवरी थर्सडे को ये यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे के मुताबिक आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है, ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों के जो सवालात मुझे दिए जाते हैं, ये उनकी रोशनी में मैं तरतीब देता हूँ और कोशिश ये होती है कि यूके के जितने भी लॉज़ हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है वो असाइलम से हो, इमिग्रेशन से हो, नेशनैलिटी लॉ से हो, फैमिली लॉ से हो, डिवोर्स उसमें शामिल है, पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पॉन्सर लाइसेंस, यानी कोई भी आपका यूके के किसी भी लॉ से मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होती है क्योंकि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रोग्राम होता है, तो ऑब्वियसली आप जो है वो मेरा नंबर भी ले सकते हैं इस लिंक के ऊपर। यदि आप ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब पे चले जाएँ या ज़ेडएमसी नेटवर्क फेसबुक पे आप देख लें, तो वहाँ से आप मेरा नंबर भी लेके मुझे आप किसी भी तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से मेरी ईमेल के ज़रिए से किसी तरीके से भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ये कहा कि ये प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है और इसी तरीके से जो कोई थोड़ी बहुत अपडेट्स होती हैं उसके हवाले से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक ये पहुँच जाए। आज के प्रोग्राम का जो शुरुआत है, स्टार्ट जो है वो एक जनरल इंफॉर्मेशन जो कि इसके ऊपर बहुत सारी जो इंक्वायरीज हैं वो आ रही हैं और लोग बेतहाशा फ़ोन वगैरह जो है वो करते हैं जी के क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अब उसके बारे में कि जी ये जो यूके की गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंस किया है कि वो 20,000 अफ़गान नेशनल जो हैं, उनको रिलोकेट करेंगे यूके के अंदर अगले 5 सालों के अंदर। तो वो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है, ये पॉलिसी क्या है, ये इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा? तो इस तरह से मैं आपको ब्रीफली ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि अभी तक इसके इस पूरी पॉलिसी के उस तरीके से जो चीजें हैं सामने नुकात जो हैं वो सामने नहीं आए। हुकूमत ने अभी सिर्फ ये अनाउंस किया है कि हम 20,000 अफगान नेशनल जो है उनको यहाँ पे रिलोकेट करेंगे, यहाँ पे रिसेटल करेंगे हम उनको। अच्छा, ये 20,000 ये बड़ा क्रूशियल है। ये समझने वाली बात है कि ये 20,000 लोग कौन से होंगे। देखें, ये वो लोग हैं जो कि किसी हवाले से जो फॉरेन मिशंस थे उनमें वो फॉरेन फोर्सेस जो वहां काम कर रही थी उनके साथ वो काम कर रहे थे, उनको असिस्ट कर रहे थे। उसमें इंटरप्रेटर हो सकते हैं, ट्रांसलेटर हो सकते हैं, इवन उनके गार्ड्स हो सकते हैं, इवन उनका माली हो सकते हैं। यानी जो भी किसी भी हवाले से उन फॉरेन मिशन के साथ जो है वो अटैच थे, काम कर रहे थे वहां पे, वो अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और उसमें वो उनको अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल्स बताएंगे, कब जॉब शुरू की, कहाँ पे जॉब कर रहे थे, नाम क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो आप जो हैं वो आप ईमेल करेंगे उनकी प्रोवाइडेड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने की है, तो वो फिर आपको उसको बताएंगे कि व्हाट यू हैव टू डू। अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ आ भी चुके हैं, ठीक है। ये उनके लिए तो उनके प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि उनको किस तरीके से सेटल करना है यहाँ पे।
अब ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अभी अनफॉर्चुनेटली वहां से उनकी इवैक्यूएशन नहीं हो सकी, उनको वहां से निकाला नहीं जा सका। तो स्टिल उनको परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्टिल आपने यही काम करना है कि आप अपनी डिटेल्स जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आप उनके प्रोवाइडेड ईमेल में भेजेंगे, तो वो आपसे राब्ता करेंगे। क्योंकि आज भी मैंने हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डोमिनिक रॉब, उनका ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कि हम जो हैं वो तालिबान के साथ राब्ते में रहेंगे कि किस तरीके से हमें सेफ पैसेज दिया जाए कि हम वो तमाम लोग जो कि अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं उनको हम वहां से इवैक्यूएट कर लें। तो सर्टनली मेरा मुझे लगता है कि जितने भी लोग जो हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है कि वो इनके साथ अटैच थे, उनको तो ये डेफिनेटली वहां से निकालेंगे। ठीक है। दूसरा जो इंक्वायरीज बार बार आ रही है कि जी ये हम यहाँ पे यानी जो अफगान ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड हैं या वो ब्रिटिश नेशनल हो चुके हैं या उनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, तो वो कहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद है, हम उनके लिए कंसर्न है। तो मेरी उनको सजेशन ये है कि वो भी यही रूट अप्लाई इस्तेमाल करें कि वो क्या करेंगे कि वो भी अपनी सारे जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स जो है वो लिख के, कहाँ वो रहते हैं, नाम क्या है, वो सारा चीजें जो हैं वही ईमेल के जरिए जो है वो आप क्या करेंगे कि वो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो ईमेल प्रोवाइड है उसी के ऊपर आप भेजेंगे। जिसको ईमेल का मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा कि बड़ा मुश्किल होता है लिखना, आप प्रोग्राम के आखिर में मैं इसके लिंक में दे दूंगा, तो आप उस लिंक में जाएंगे तो वहां पे आपको वो ईमेल एड्रेस जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस पे वरीड ना हो कि वो ईमेल एड्रेस मैं आपका मैं लिंक में बता दूंगा। तो वो यानी जिनका ऐसा है कि उनको लाइफ थ्रेट है किसी वजह से भी, अगरचे वो फॉरेन मिशंस जो थे उनके साथ उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी या उनके साथ उनका लिंक नहीं था, लेकिन स्टिल अगर वो ये समझते हैं कि किसी वजह से उनकी लाइफ को वहां पे थ्रेट है, जैसे मतलब सपोज करेंगे कोई अफगान नेशनल है जिसको यहाँ पे ऑलरेडी असाइलम मिला हुआ है इसी बेस के ऊपर कि उसको वहां पे तालिबान से थ्रेट था, वो यहाँ आया, उसने अपना केस प्रूव किया और उसको यहाँ पे रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया है। तो वो इसी चीज को बेस बना के वो अपने जो फैमिली मेंबर उसके वहां रहते हैं उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजे। तो फिर क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो सर्टनली उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो अल्टीमेटली ये तो डिफाइड इन्होंने करना है कि ये कैसे इन उनको वहां से ये वो एवैक्यूएट करेंगे, निकालेंगे वहां से, ये कैसा सिस्टम जो है वो चलेगा। अभी तो ये अर्ली स्टेजेस हैं क्योंकि आपको पता है कि डेडलाइन थी एवैक्यूएशन की 31 अगस्त, वो डेडलाइन गुजर चुकी है। अब वहां से इस वक्त किसी किस्म की कोई भी एवैक्यूएशन फ्लाइट जो है वो नहीं हो रही। अब उम्मीद कर रहे हैं कि काबुल का जो एयरपोर्ट है वो भी जल्दी जो है वो फंक्शनल हो जाएगा और फिर नेगोशिएशन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी करती है मौजूदा जो ग्रुप है तालिबान का जिनके कब्जे में ये सारी चीजें हैं, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन के लिए उनको इनिशियली जो फ्लाइट्स हैं वो चलाने की इजाजत मिल जाएगी। इसलिए वो तमाम लोग जो कि अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कंसर्न है, मेरी उनको सजेशन यही है कि वो डेफिनेटली डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्ट्री से राब्ता कर लें। ठीक है, कम से कम आपकी जो चीजें हैं वो उनके सिस्टम में आ जाए। ठीक है, इसलिए इसको आप डिले ना करें। अगर किसी वजह से आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो आप ZMC नेटवर्क या ZMC टीवी यूट्यूब पे आप जाएं तो वहां पे आपको मेरा नंबर और मेरे ईमेल्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कर सकता हूँ अपने अफगान भाइयों की हेल्प के लिए, वो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी ये जो है वो जरूर करेंगे। हाँ, एक और पॉइंट जो है वो इसमें मैं आपको क्लैरिफाई कर, क्योंकि ये सारी इंक्वायरी आजकल पिछले 3-4 वीक से यही चल रही हैं।
अब वो अफगान नेशनल जो यहाँ मौजूद है, ठीक है, जिनके ऑलरेडी केसेस जो हैं वो प्रोसेस में हैं या जिनके रिफ्यूज भी हो चुके हैं, अब उनके लिए क्या रेमेडी है? तो उसके लिए अगर तो ये देखें, ये तो अब कोर्ट में ने भी कोर्ट का जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने जो है वो जजेस को ये डायरेक्शन दी है कि अगर तो हेयरिंग कोर्ट की हो चुकी है और अभी जो है वो डिसीजन जो है वो नहीं सुनाया गया, तो वो एक दफा दोबारा दोनों पार्टीज जो हैं उनको कहें कि अगर वो इस नई डेवलपमेंट के ऊपर अपनी सबमिशन करना चाहती हैं तो वो कर सकते हैं। यानी उस वक्त जब उनकी हो सकता है कि हियरिंग जब हुई हो तो उस वक्त ये फॉल ऑफ काबुल तो नहीं हुआ होगा, तो अब क्योंकि ये एक नया फिनोमिना है तो उसमें करा। इस वजह से अब अगर वो लोग जिन वो हमारे अफगान भाई बहने जो सिटीजन हैं जिन जो यहाँ मौजूद हैं यूके के अंदर, अगर उनके असाइलम जो है वो रिफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है, तो और अगर वो पेंडिंग भी हैं तो उसमें ये एक फर्दर सबमिशन कर दे। यानी इसी तरीके से अगर रिफ्यूज हो चुके हैं तो फर्दर सबमिशन इन ग्राउंड्स के मुताबिक फॉल ऑफ काबल और टेक ओवर बाय तालिबान, ये सारे ग्राउंड्स बना के तो आप फर्दर सबमिशन जो है वो कर लें, ठीक है। इसलिए आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, आपको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ये खुद ब खुद नहीं हो जाती चीजें, ठीक है, आपको अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए थोड़ा बहुत हाथ पांव जो है वो रहते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें जो है वो कवर कर दी हैं। नंबर वन, वो लोग जो कि फॉरेन मिशन के साथ एम्प्लॉयमेंट में थे या किस तरह से उनसे काम कर रहे थे, उनके लिए किसी भी कैपेसिटी में वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लिखेंगे कि वो किस कैपेसिटी में थे। वो लोग जो भी स्टिल वहां पे है या किसी भी और कंट्री में है तो वो लिखेंगे कि जी ये हमारी ये कैपेसिटी थी। दूसरे वो लोग जिन जो यहाँ पे अब सेटल है या जो रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है और वो कंसर्न है अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उनके प्रोवाइडेड ईमेल के ऊपर लिखेंगे अपने सारे फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स जो हैं, तो सर्टनली उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो करेगा। तीसरी जो कैटेगरी मैंने बता दी है कि वो अफगान नेशनल्स जो यहाँ मौजूद हैं और उनके केसेस जो हैं वो या चल रहे हैं या रिफ्यूज हो चुके हैं और कोई चीज आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो वो इस सूरत हाल के तनाजुर में वो फर्दर सबमिशन जो है वो कर सकते हैं। और होम ऑफिस जो है वो सर्टनली मुझे लगता है कि पॉजिटिव आउटकम जो है वो इस सूरत हाल में होगा। तो मेरे ख्याल में ये क्योंकि बहुत सारी आ रही थी इंक्वायरीज इसके बारे में, तो मैंने मेरे ख्याल में सारी चीजें जो है वो बड़ी डिटेल से इसमें कवर कर दी है। दूसरी जो आज टॉपिक जिसके ऊपर मैं जरा डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है, उसके ऊपर भी क्योंकि अब ये भी नई चीज है और इस साल 2021 से ये शुरू होगा, हो चुका है बल्कि, तो ये है ग्रेजुएट वीजा। अच्छा, ये ग्रेजुएट वीजा जो है 2021 यूके, लोग ये पूछ रहे हैं कि जी इसका तरीकाकार क्या होगा, कैसे अप्लाई करना है, इसकी फीस कितनी है, टाइम कितना लगेगा, डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन से हमने इसके साथ लगाने हैं और क्या जो डिपेंडेंट हैं वो भी इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में या नहीं। तो इस प्रोग्राम के इस हिस्से में इसके ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये ग्रेजुएट स्कीम जो है वो क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये देख लें जी कि इसके नाम से ही आपको जाहिर हो जाएगा कि वो लोग जो कि तीन कैटेगरी मेनली मैं आपको बता देता हूं कि जिन्होंने यूके के अंदर अभी 2021 में उन्होंने कंप्लीट की है बैचलर डिग्री, ठीक है जी, या मास्टर डिग्री या पीएचडी। ये तीन मेन कैटेगरीज है, आगे भी बताता हूं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये तीन कैटेगरीज की हैं तो आप जो है वो इंटाइटल हैं ग्रेजुएट्स स्कीम के अंदर जो वीजा एप्लीकेशन है वो देने के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा वो लोग लेट्स सपोज करें जिन्होंने एसआरए सॉलिसिटर रेगुलेशन अथॉरिटी का अप्रूव्ड कन्वर्जन कोर्स लॉ का किया हुआ है, जीडीएल जिसको हम कहते हैं, वो भी इंटाइटल हैं
इस प्रोग्राम के तहत काम करने पे। इसी तरीके से वो लोग जिन्होंने लीगल प्रैक्टिस कोर्स, जिसको हम एलपीसी कहते हैं, जो सोलिसिटर्स बनने के लिए जरूरी होता है, अगर उन्होंने किया हुआ है तो वो भी इंटाइटल है इस प्रोग्राम को करने, इस प्रोग्राम के तहत वीजा लेने में। इसी तरीके से जिन्होंने बार की क्वालिफिकेशन की हुई है वो भी इंटाइटल हैं कि वो भी ग्रेजुएट स्कीम के तहत वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, एक्सक्यूज मी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन किया हो तो वो भी इंटाइटल होगा इस एप्लीकेशन को करने के लिए। ठीक है जी। अब ये तो वो मेन जो अप्रूव्ड कोर्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जनाब ये वो कोर्सेज हैं। अगर आप इन कोर्सेज को कंप्लीट आपने किया है तो फिर आप जो है वो इंटाइटल है। ड्यूरेशन इन कोर्सेज की एटलीस्ट 12 मंथ है, या पूरे कोर्स की जो भी ड्यूरेशन है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 12 मंथ जो है वो आपने इस कोर्स को किया है, करना किया है। ठीक है जी। फिर दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने, कि आपने ये जो 12 मंथ है, नॉर्मली तो प्रोसीजर ये है कि आप 12 मंथ यहाँ पे यूके का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें आप मौजूद थे, लेकिन अब लाल में कोरोना वायरस की वजह से ये थोड़ी सी कंसेशन दी गई है। इसमें भी जहन में रख लीजिएगा कि अगर किसी वजह से, यानी कोरोना से रिलेटेड वजह से आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो थी वो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने कंट्री में रहें क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस अभी खुले नहीं है, तो फिर तो उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप कोर्स में इन्वॉल्व थे, दो डेट्स जो है वो आप अपने जहन में रख ले कि 24 जनवरी 2020 से लेके एंड 27 सितंबर 2021, यानी 24 जनवरी 2020 से लेके 27 सितंबर 2021 तक अगर आप यूके के अंदर मौजूद नहीं भी थे और किसी और मीडियम के जरिए एजुकेशन जो है वो ले रहे थे, तो यही कंसीडर किया जाएगा कि आप यूके में ही पढ़ रहे। ठीक है। लिहाजा परेशान नहीं होना कि जी हमने तो 12 महीने यहां रही नहीं, 12 महीने हमने यहां स्टडी नहीं की। नहीं, अगर आप 24 जनवरी, दोबारा रिपीट करता हूं, 24 जनवरी 2020 से लेकर 27 सितंबर जो कि अभी आना है 2021 के दौरान अगर आप किसी और मीडियम के लिए ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे थे, तो यही कंसीडर लिया किया जाएगा कि आप यूके में। हाँ, अब आपको हर सूरत में 27 सितंबर 2021 को यूके के अंदर मौजूद होना चाहिए अगर आपने इस जो स्कीम है या ये जो वीजा है ग्रेजुएट का, इससे आपने फायदा उठाना है। ठीक है। अगर इस, क्योंकि करंट पोजीशन ये है, अगर इस डेट के बाद फिर आएंगे तो फिर आप जो है वो इंटाइटलमेंट आपकी नहीं होगी। ठीक है जी। ये बात होगी जी। फिर ये है कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए, ये क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन होगी, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत नहीं होगी। दो तीन चीजें, नंबर वन, आपके पास वैलिड पासपोर्ट अपना होना चाहिए। ठीक है जी। नंबर दो, इसमें यह है कि आपका जो बायोमेट्रिक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। नंबर थ्री, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास जो आपको कैश इशू किया, कैश लेटर आपकी यूनिवर्सिटी ने वगैरह ने आपको इशू किया था, उसका जो रेफरेंस नंबर है, कैश नंबर, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और चौथी बात यह है कि आपके पास वीजा वैलिड होना चाहिए, कि आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए अगर आपने इस कैटेगरी के तहत आपने अप्लाई करना है। अगर आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप जो है वो इस कैटेगरी से में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि दो चीजें हैं, ग्रेजुएशन और फिर मास्टर और फिर उसके बाद पीएचडी।
तो अगर तो आपने ग्रेजुएशन या मास्टर किया हुआ है तो आपको 2 इयर्स का एक्सटेंशन, जो 2 ईयर का नया ग्रेजुएट वीजा जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने पीएचडी की हुई है तो ऐसी सूरत हाल में आपको 3 साल का वीजा जो है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें आगे यह है कि कास्ट इसकी कितनी आएगी। कास्ट ये है जी, एप्लीकेशन होम ऑफिस की जो है उसकी करंटली फीस जो है वो है 700 पाउंड। तो 700 पाउंड जो है ये आप करेंगे एप्लीकेशन फीस के लिए, और उसके बाद ऑब्वियसली 624 पाउंड पर ईयर, यानी 624 पाउंड एक साल के IHS, जिसको हम इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस या NHS भी सब लोग कहते हैं, ये हमने इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस देने हैं। ठीक है जी। तो ये आपने अगर सपोज करेंगे, अब ऑब्वियसली अगर आप 2 साल का आप का वीजा है तो ऑब्वियसली वो 1248 पाउंड बन जाएंगे, वही यानी 624 पाउंड पर ईयर के हिसाब से अगर 2 सालों के लगा लें, फिर इसी हिसाब से आप 3 साल के भी लगा लें, तो मैंने आपको पर ईयर का बता दिया है, तो आप आपके फर्दर कैलकुलेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हो जाएं तो आप क्या करेंगे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ग्रेजुएट वीजा आप अप्लाई करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहां पे अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, जाएंगे वहां पे आपके डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे और ये आप ये एप्लीकेशन वहां सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी। फिर इसमें जो नेक्स्ट जो इस पे है कि जी क्या आपके डिपेंडेंट और वाइफ और बच्चे जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। वो डिपेंडेंट जो कि आपके इस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब आपकी ये जो स्टूडेंट एप्लीकेशन थी Tier 4 की, उसमें आपकी वाइफ है या बच्चे हैं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो इस एप्लीकेशन में वो भी डिपेंडेंट होंगे, उनकी अलग अलग एप्लीकेशन होगी लेकिन वो भी इसी कैटेगरी में आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और जहन में चीज रख लें कि अगर सपोज करें कोई बच्चा यहाँ पैदा हो गया, वो तो डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन वो भी एप्लीकेशन कर सकता है यहाँ पे आपके साथ। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे जो हैं वो 18 साल से ऊपर है लेकिन वो डिपेंडेंट थे पहले आपके ऊपर, तो वो भी इस कैटेगरी में आपके साथ ही अप्लाई कर सके ये तो मेरे ख्याल में हो गया, यानी आपका पार्टनर और आपके डिपेंडेंट बच्चे जो है वो आ सकेंगे। हाँ, अगर आपके Tier 4 के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो फिर बाद में अगर सपोज करें कि आप Tier 4 में काम कर रहे हैं, आपने कंप्लीट कर ली, डिग्री कर ली, आपने डिप्लोमा कर लिया, आपने ये मास्टर कर लिया, PhD कर ली, लेकिन बच्चे आपके अभी अपने कंट्री और ओरिजिन में हैं, तो अब आप उनको नहीं बुला सकते एज योर डिपेंडेंट। ठीक है। ये अगर वो बच्चे या आपकी वाइफ आपके Tier 4 का जो वीजा है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो वो फिर इस जो ग्रेजुएट वीजा है वो उसके ऊपर आप करेंगे अप्लाई। ठीक है, वो कर सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वन ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक ही दफा आपको एक्सटेंशन मिलेगी, बार बार नहीं। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आपने अभी ग्रेजुएशन कर ली है, 2 साल आपको मिल गए हैं और उसके बाद आपने फिर PhD कर ली और फिर आप कहेंगे जो PhD के भी 3 साल मुझे देने हैं, ऐसा नहीं है। ये वन ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि आप लोगों को मिलेगी, लिहाजा आपने ये ज़हन में रखना है और प्लान करना है कि आप किस तरीके से आप ये सारा मामला जो है वो आपने चलाने हैं। ठीक है जी। फिर आखिर में जो सवाल पूछा जाता है जैसे कि टाइम इस पे कितना लगता है, यानी मोस्ट लाइकली ये है कि आपके जब फिंगरप्रिंट्स हो जाए और आपकी अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसके बाद 8 से 10 वीक या मैक्सिमम आप लगा लें 12 वीक जो है वो आप अपने जहन में 8 वीक्स रखें, ये स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में उन्होंने करना होता है। लेकिन अगर किसी वजह से कोविड की वजह से होम ऑफिस जो है वो भी थोड़ा बिजी है, इसलिए थोड़ा अगर मसाइल थोड़ा डिले भी हो जाए तो उस पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 8 से 10 वीक के अंदर अंदर आप की ये जो है एप्लीकेशन जो है वो
डिसाइड हो जाएगी। स्टेट वे एप्लीकेशन है, मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी स्टेट में है। अगर यही आपको डॉक्यूमेंट यानी आपका पासपोर्ट, बायोमेट्रिक कार्ड, वैलिड वीजा और आपका टीयर 4 का कैश लेटर का रेफरेंस, अगर ये आपके पास मौजूद है, कोई दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई मेंटेनेंस शो करनी है, आपने कोई दूसरी चीजें करनी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ यही वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने शो करने हैं और आपका वीजा जो है वो हो जाएगा। जो डिपेंडेंट्स मैंने बताया है कि उनकी अपनी एप्लीकेशन होगी और उनकी फीस भी ज्यादा होगी, यानी 700 पाउंड में आपके बच्चे और बीवी और सारे वो 700 पाउंड पर एप्लीकेंट एंड 624 पाउंड पर एनम पर एप्लीकेंट। तो उस हवाले से आपके पास सारे फाइनेंस जो है वो भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और इस कैटेगरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपको जॉब के लिए किसी किस्म के एम्प्लॉयर की जरूरत, उस तरह स्पॉन्सर एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है। यानी वो लोग जिनके पास होम ऑफिस के अप्रूव्ड लाइसेंस हैं कि दे कैन हायर पीपल आउटसाइड द यूके, उनकी आपको जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी कितने भी घंटे आप काम कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट वीजे के ऊपर यू विल हैव नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल, कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी। आप दिन में एक एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, आप तो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर लें, आप वीकेंड पे किसी तीसरे एम्प्लॉयर के पास काम कर लें, आप जो भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके हवाले से आपको किसी किस्म की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज ये दोनों टॉपिक जो हॉट टॉपिक थे कि ग्रेजुएट वीजा और अफगान सिटीजन रीलोकेशन या रीसेटलमेंट जो है, दोनों के ऊपर मैंने आपको तफसील से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो लोग ये वीडियो नहीं देख पाए इस लाइव में, तो वो क्या करेंगे कि वो ZMC नेटवर्क फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर ये वीडियो मौजूद होगी। इसी तरीके से ZMC टीवी यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मौजूद होगी, वहां से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक आप मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से प्यार भरी कि आप ZMC टीवी यूट्यूब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी कहें। और ये जो वीडियोस होती हैं, ये मेरा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों की खिदमत सेवा, ताकि आप गलत हाथों में यानी एजेंट्स के हाथों में ना फंस जाए और अपना पैसा और मेरा जो है वो जाया करे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम भी आप दूसरे प्रोग्रामों की तरह आप पसंद करेंगे। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपना अपना गिरद नवाज सबका ख्याल रखिएगा और अपने भाई अपने दोस्त जाहिद चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।